भागवत में इतनी प्यारी कहानी आती है, भगवान ने सबको बनाया तो कहते हैं सबको बनाने के बाद उनको संतोष नहीं हुआ, पर जैसे ही इंसान को बनाया तो भगवान को ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवा, भगवान को बड़ा संतोष मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनको लगा कि इस मनुष्य के अंदर धिषणा है। धिषणा का मतलब कि अपने अंदर छुपे भगवान को ढूंढ पाने की सामर्थ्य। स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका, लौट के आए तो अमेरिका में लोगों ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बता रहे? तो विवेकानंद ने कहा कि भारत में अभी भूख दूसरी है, अभी शाम की रोटी का इंतजाम हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं कर पाता। जिस दिन पेट भर जाएगा उस दिन मेरी बातें जो है मूल्य की लगेंगी। तो वो घट रहा है। व्यक्ति के पास जब पैसा आता है तो वो जान पाता है कि पैसे से मन की शांति नहीं मिलती। गुरुदेव ने कहा कि यदि हम लोग ने बच्चे को 4 साल में सिखाना शुरू करा तो हम 4 साल 9 महीना लेट हो गए। जो बच्चे को असली में संस्कार देने की आवश्यकता है वो तब देने की आवश्यकता है जब माँ जो है वो गर्भवती होती है। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, आराम से पहुँचते थे, व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता था कि सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। अभी तो क्या है, मैसेज किया, 2 टिक हो गए, ब्लू भी हो गए, व्यक्ति को पता चल गया कि पहुँच गया, तो व्यक्ति उसका तुरंत जो आंसर है वो अपेक्षित करता है। तो व्यक्ति के धैर्य में उसके कारण कमी आई। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म का उतना ही महत्व है जितना एक स्वस्थ जीवन में जल का होता है। जहां दुनिया भर के विश्वविद्यालय देश दुनिया की बातें सिखाते हैं, आज हम एक ऐसे विश्वविद्यालय में बैठे हैं जो देश दुनिया की बातें तो सिखाता ही है, लेकिन अंतर मन से भी लोगों को, अपने शिष्यों को महसूस कराता है, जागृत कराता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उसके प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के साथ बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफ स्टूडेंट। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सौभाग्य हमारा है। हमने आपका कैंपस देखा, बहुत खूबसूरत कैंपस है। स्टूडेंट से मिले, कुछ टीचर से मिले और जाना कि ये दूसरे विश्वविद्यालयों से बहुत अलग है, हर तरीके से अलग है। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। इसकी सोच भी अलग है, परिकल्पना भी अलग है, क्रियान्वयन भी अलग है। नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट बट ऑल्सो द एग्जीक्यूशन इज़ डिफरेंट। वर्षों पहले गुरुदेव ने एक सोच रखी कि यदि हम लोग बच्चे को सिर्फ डिग्री देते हैं और विद्यार्थी को मात्र एक डिग्री देकर के घर भेजते हैं तो हम में और फोटोकॉपी मशीन में क्या अंतर रह जाता है जी। अच्छे इंसान बनाने का कार्य कौन करेगा? पहले भारत में जिम्मेवारी आचार्यों के पास होती थी और जो आचार्य शब्द है वो आचरण से आया। यदि आपके आचरण में है तो आप दे पाने का अधिकार रखते हैं, और आचरण में नहीं है तो व्यक्ति को देने का कोई अधिकार नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि चूंकि उस तरह के व्यक्तित्वों को आज की तारीख में ढूंढना मुश्किल है, तो इसलिए इस विश्वविद्यालय का जो आधार रखा वो शिक्षा ही नहीं विद्या भी का रखा, कि शिक्षा के साथ तो साक्षरता आती है पर सार्थकता विद्या के साथ आती है। व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बना पर यदि अच्छा इंसान न बना तो जो बना वो अधूरा ही रह गया। व्यक्ति ने सिर्फ कागज बटोरे हैं, उपाधियाँ अर्जित करी हैं, पर उसके अंदर का इंसान कहीं सो गया है। उस इंसान को जगाने के लिए विश्वविद्यालय को बनाया और जो स्वरूप दिया वो उसी तरीके की भावना के साथ दिया। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो भी अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न पढ़ाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो भी अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न पढ़ाते हैं। वो हम लोग हिंदी में कहते हैं, 2 शब्द हैं, जायदाद और विरासत। जायदाद तो आती है जेवर से, मकान से, पैसे से, और आज क्या है, जितने विश्वविद्यालय हैं वो जायदाद बनाने की मेहनत व्यक्ति को सिखाते हैं। आप कितना पैकेज ला पाए, कितना पैसा ला पाए। और गुरुदेव ने कहा कि पैसा तो आज है कल नहीं, और पैसा लाने के तरीके भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वार्जन से व्यक्ति पैसा कमाता है, लॉटरी खुलने पर भी मिलता है, पैसा सड़क पर पड़ा भी मिलता है, पैसा अपराध करने पर भी मिलता है, पर व्यक्तित्व नहीं मिलता। व्यक्तित्व को अर्जन करने के लिए व्यक्ति को समाज के लिए उत्तरदायी होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर जो मूल बात इसके अंदर रखी गई वो एक तो ये रखा गया कि पाठ्यक्रमों में ऐसे विषयों का समावेश किया गया जो अन्य जगहों पर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ की एक विशिष्टता है जीवन प्रबंधन जी, कि व्यक्ति बाकी चीज़ों का प्रबंधन सीखता है। एक मोबाइल भी खरीदने के लिए जाए तो कितनी मेहनत व्यक्ति करता है, टर्म्स कंडीशन, बाकी चीज़ें। एक सब्जी भी आदमी 4 दुकानों पे जाए बगैर नहीं खरीदता। और जीवन पूरा जी जाए और बिना किसी प्लानिंग के जी जाए तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा। तो जीवन को किस तरीके से जीने की आवश्यकता है, सुबह कब उठे, दिनचर्या का पालन कैसे करे, संबंधों की देखभाल कैसे करे,
बड़ों के साथ कैसे जिए, छोटों के साथ कैसे जिए, राष्ट्र का अच्छा नागरिक कैसे बने, इन सारे विषयों का समावेश उसके अंदर किया गया। और जो एक खूबसूरती रखी गई वो ये रखी गई कि हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य कर दिया कि उसको समाज सेवा करनी ही करनी है। अच्छा। तो जो परिवीक्षा है वो कुलाधिपति जी ने एक अद्भुत चिंतन दिया, और चिंतन ये दिया कि हर विद्यार्थी को पढ़ते पढ़ते 1 माह के लिए समाज में जाकर के कार्य करना अनिवार्य है। अच्छा, तो वो सिर्फ यहीं पर आसपास होता है या नहीं, 100 के करीब ऐसे स्थान हैं। अब तो और भी संख्या बढ़ गई, भारत के कोने कोने में जाते हैं, बिल्कुल तमिलनाडु तक जाते हैं। अच्छा। उधर असम तक जाते हैं, यहाँ तक कि नेपाल और भूटान भी गए हैं विद्यार्थी। और ऐसा कोई भारत का हिस्सा नहीं जहाँ न जाते हों। और उद्देश्य यही है कि जो उनने सीखा है वो समाज को लौटाएं, क्योंकि जो हमारे यहाँ की शिक्षा है उसको हम लोग सब्सिडाइज्ड बोल सकते हैं जी। बाकी विश्वविद्यालयों की तुलना में शुल्क बहुत ज़्यादा कम है। निःशुल्क तो मैं नहीं कहूँगा, पर सब्सिडाइज्ड है। और वो सब्सिडाइज इसलिए क्योंकि समाज उसको सुविधा देता है, सहयोग देता है। तो ये उसके अंदर की भावना है कि जिस समाज ने उनको पढ़ाने के लिए उसको उपलब्ध कराया, धन को, अर्थ को, उस समाज के ऋण से आप पहले मुक्त हो जाइए। तो उसके पीछे का भाव यही रखा है। तो आपने जो इस विश्वविद्यालय के पीछे के ये बताया कि जो सोच है आपकी, परिकल्पना है जो आपकी, आपने ऐसे बताया जैसे बहुत सरल रहा हो इस विश्वविद्यालय को बनाना, लेकिन मेरा मानना है इतना सरल तो शायद नहीं रहा होगा। तो किन किन तरीके की परेशानियां हुई शिष्यों के साथ एक इतना बड़ा विशाल कैंपस बनाने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरा अकेले का मैं नहीं कहूँगा, अनेक लोगों का श्रम, भावना, प्रतिभा, मनोयोग और निरंतर का समर्पण उसको बनाने के लिए लगा। एक बहुत मजबूत, सशक्त लोगों की टीम इस कैंपस को, इस स्वरूप को देने पाने में सक्षम हो पाई है। निश्चित रूप से चुनौतियां तो होती ही हैं, और इतने बड़े प्रकल्प को एक स्वरूप, आकार देने में वर्षों का परिश्रम जाता है। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये चुनौती है कि जितनी चीज़ों को हम कर रहे हैं वो करने वाले शायद हम पहले और अकेले हैं। जैसे जीवन प्रबंधन अन्य कहीं चलता नहीं जी। तो अन्य जगहों के अनुभव से सीख पाने का अवसर हमको नहीं मिला, हमको हमारे ही अनुभवों से सीख पाने का अवसर मिला। दूसरा, एक और जो इसके पीछे की विशिष्टता है कि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर समयदान और अंशदान के भाव से चलते हैं। तो पूज्य गुरुदेव का स्वयं का जीवन अद्भुत और अलौकिक था। वो लगभग 80 वर्ष के जीवन में से 42 वर्ष तो गुरुदेव साधनारत थे, बाकी के 38 वर्षों में उन्होंने 3400 पुस्तकों को लिखा। तो यदि व्यक्ति सिर्फ उनकी किताबों के नाम ही लिखे तो एक पुस्तक बन जाती है, इतना गुरुदेव ने लिखा। और वो लिखने में गायत्री परिवार के जितने 5000 केंद्र हैं उसमें से भी 3000 गुरुदेव ने स्वयं ही स्थापित किए। तो एक अद्भुत, अलौकिक, दिव्य जीवन रहा। और उस जीवन में गुरुदेव ने जो एक चीज़ अर्जित करी वो संबंधों को अर्जित किया, लोगों के साथ प्रेम, उनके आदर को, उनके सम्मान को, उनके प्रेम को अर्जित किया। तो उन सब लोगों का सहयोग इसको बनाने के लिए लगा, मिला। और अनेकों लोगों ने, किसी ने घर की 2 ईंट भेजी होंगी, किसी ने घर के 2 पैसे भेजे होंगे, किसी ने अपने घर की 2 मुट्ठी का अन्न भेजा होगा। तो गुरुदेव ने कहा चूंकि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो ये बिजनेस की तरह से चल नहीं सकता है, समर्पण के भाव से चलेगा। वो चलने के लिए जो भाव रखा, आज 15 करोड़ गायत्री परिजन हैं, पूरा शांति कुंज निःशुल्क है, और उसके पीछे की भावना ये रखी, समयदान, अंशदान। आपको देना है तो 10 पैसा प्रतिदिन दीजिए, 3 रुपये महीना होता है, किसी पे भारी नहीं होता। पर जब करोड़ों लोग मिलकर के देते हैं जी। तो फिर वो संख्या बड़ी हो जाती है। और फिर ये भाव रखा कि आपको जो करना है करिए, पर कुछ समय समाज के लिए निकालिए। तो उस भावना से क्या है, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेज होते हैं। और वो जो भावना है वो हर व्यक्ति को ये भी भावना देती है कि इस विश्वविद्यालय को बनाने में हमारा भी कुछ लगा। जी जी। आज भी हम जाते हैं, अनेकों स्थानों पे जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं बस्तर में था, वहाँ पे बस्तर के हमारे एकदम सुकमा, दंतेवाड़ा, जो बिल्कुल उसका सुदूरवर्ती क्षेत्र है, तो सुकमा में 500 लोग आए थे वहाँ से इस विश्वविद्यालय की पहली नींव रखने के लिए। अच्छा। उन लोगों को खुशी होती है कि आज उनकी लगाई हुई ईंट जो है देखते देखते इमारत में बदल गई। तो अनेकों लोगों का श्रम, समर्पण, उनके लिए तो कृतज्ञ हैं हम लोग, जी। जितना उनने किया। तो चिन्मय जी, जैसे आजकल का टेक्नोलॉजी का वातावरण है, हर छोटा 2-3 साल का बच्चा भी मोबाइल पर रील्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, तभी वो खाना भी खा पा रहा है। ऐसे युग में अध्यात्म का कितना महत्व है? अध्यात्म का मूल्य तो सदा से ही था, सदा रहने वाला है, पर अध्यात्म के अनुकरण की चुनौतियां जो है वर्तमान युग में बदल गई। क्योंकि
टेक्नोलॉजी के आने से 2-3 समस्याएं आई। एक जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि व्यक्ति अधीर हो गया। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, आराम से पहुंचते थे, व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता था कि सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। अभी तो क्या है, मैसेज किया, 2 टिक हो गए, ब्लू भी हो गए, व्यक्ति को पता चल गया कि पहुंच गया, तो व्यक्ति उसका तुरंत जो आंसर है वो अपेक्षित करता है। तो व्यक्ति के धैर्य में उसके कारण कमी आई, अटेंशन स्पैन में कमी आई। पहले लोग जो है एक विषय पर लंबे समय तक गहराई के साथ चिंतन कर पाते थे। अभी क्या है, जब से चीज़ें सुलभ हैं और कम मात्रा में उपलब्ध हैं, आप मैसेज भी टाइप करने के लिए जाएं तो ऑटो करेक्ट है, तो व्यक्ति का भाषा पर से अधिकार जाता है, व्यक्ति का चिंतन पर से अधिकार जाता है। वो करने के लिए जो सिनॉप्सिस चाहिए, जो थीम चाहिए, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि हम व्यक्ति को और अकेला बनाते चले जा रहे हैं। पहले क्या है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होता था, पर चूंकि अब हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर व्यक्ति निर्भर है, तो व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों का उतना मूल्य और महत्व नहीं रह गया। तो जो व्यक्ति का, ये कह लीजिए कि मानव की जो सबसे बड़ी कीमत थी, मानवता थी, वो जा रही। तो ऐसे में जो अध्यात्म के मूल्य हैं, या उनको यूं कहा जाए कि जो मूल आधार हैं, जिसको हम इस दृष्टि से लें कि व्यक्ति के अंदर इंसानियत आए, दया आए, त्याग आए, करुणा आए, अच्छा इंसान बने, वो आज की तारीख में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पहले तो ज़रूरी था ही था, पर अब यदि सही समय पर सही कार्य नहीं किया गया तो फिर व्यक्ति के पास जो रह जाएगा वो किसी मूल्य का नहीं रह जाएगा। जी। असली ज़िंदगी में तो आप ही मुझे बचाने आएंगे, फेसबुक के लाइक तो आएंगे नहीं। तो जब तक मेरा आपके प्रति भरोसा नहीं, आपका मेरे प्रति भरोसा नहीं, तो जो भी हम बना रहे हैं वो तो किसी मूल्य का बना नहीं रहा। वही अभी वो बहुत अच्छी सुंदर बात कही आपने। अभी मैं भी अगर देखता हूँ, बचपन में हम कहीं जाते थे नए शहर में, तो लोगों से रुक के रास्ता पूछते थे। हाँ। आज आप गूगल मैप लगा लेते हैं। हाँ। ट्रेन में जब हम अपने माता पिता के साथ जाते थे तो आस पड़ोस से बातचीत होती थी, खाने का एक व्यवहार होता था, 2 पराठे आपने दे दिए, कुछ सब्जी उन्होंने दे दी। आज आप जाते हैं तो या तो मोबाइल में लगे रहते हैं या ईयरफोन में लगे रहते हैं, किससे कोई बातचीत का भी आचरण शायद वो जाता जा रहा है। मेरे को लगता है पर इसी के मध्य में से जो चुनौती है, उसी में से समाधान निकाला जा सकता है। एक जो सबसे बड़ी खूबसूरती हुई टेक्नोलॉजी के आने से, वो ये है कि दुनिया की दूरियां सिमट गई। पहले क्या था कि कोई बहुत अच्छा कार्य होता था, पर व्यक्ति को उसके विषय में जानने में हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए। जी। आप भी मेरठ में रहते हो, एक और अच्छे व्यक्ति मेरठ में रहते हो, पर पूरी जिंदगी गुजर जाए और इन्हें पता चले कि इस ज्ञान को देने वाले वही हैं। बिल्कुल। मैं छोटा था, मुझे याद है 87-88 की घटना होगी। स्वामी विवेकानंद ने एक कविता लिखी थी, वेक अप द मॉन्क। उसका जो अनुवाद है वो बहुत लोगों ने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, मैथिली शरण गुप्त ने किया, पर उसमें शायद जो सबसे खूबसूरत अनुवाद है, जिसमें स्वामी विवेकानंद की आत्मा एक तरीके से प्रवाहित हो गई, वो है तोड़ो कारा तोड़ो, आदर गुलाम पाए या कोड़ों की मार खाए, वो सदा गुलाम रहेगा कालिक का तिलक लगाए, स्वातंत्र किसे कहते हैं वो जान नहीं है सकता, ऐसा करके उन्होंने लिखा था। 87 में उस एक कविता को ढूंढने में आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि पुस्तकालय दूर दूर थे। जी। तो हमको आसपास मेरे ख्याल से 12 दिन भटकना पड़ा था, तब जाकर के वो छोटी सी कविता हमको मिल पाई। आज क्या, आप गूगल करिए, 2 मिनट में आपके हिस्से में आ जाती है। तो उसी विज्ञान के पास अच्छी चीजें देने की सुविधा भी है, सिर्फ व्यक्ति की दिशा को मोड़ने की आवश्यकता है। वो जो हिंदी में शब्द है दिशा धारा, तो क्या है, धारा तो आ गई, सिर्फ उसको दिशा देने की आवश्यकता है। उसी ज्ञान के अंदर से उन चीज़ों को ढूंढने की आवश्यकता है जहाँ पर जो चीज़ें सहज हैं, सुलभ हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा सुविधा से मिलती हैं। तो यदि मैं वो ढूंढता हूँ जो ढूंढने योग्य है, तो मैं अपने जीवन को सुखमय भी तो बनाता हूँ। लेकिन वो दिशा आए कैसे, वो दिशा कैसे दी जाए? एक तो मुझे लगता है कि शायद अपने आप लोगों के हृदय में आ रही है, वो भूख तो जन्म ले रही है। स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका, लौट के आए, तो अमेरिका में लोगों ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बता रहे? तो विवेकानंद ने कहा कि भारत में अभी भूख दूसरी है, अभी शाम की रोटी का इंतजाम हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं कर पाता। जिस दिन पेट भर जाएगा उस दिन मेरी बातें जो है मूल्य की लगेंगी। तो वो घट रहा है। व्यक्ति के पास जब पैसा आता है तो वो जान पाता है कि पैसे से मन की शांति नहीं मिलती,
और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जहर पिए तो ही जाने कि जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है। जी, जी। कभी कभी हम दूसरे को देखते हैं तो भी जान पाते हैं। हम्म। तो व्यक्ति यदि खुद भटका तो जानता है, या दूसरे को भटकते देखता है तो जानता है। पर ये तड़प तो लोगों के हृदय में आ ही रही है कि जो कुछ मिला है उसको मिलने से शांति नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि वो जो चाहत है, जहाँ पर मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आए, वो व्यक्ति को एक अच्छे पथ की ओर आकर्षित भी करती है और अग्रसर भी करती है। और वो निश्चित रूप से घट रहा है। नहीं तो देखिए ना, आप ही इतनी अच्छी सारी चीज़ों को छोड़कर आज आप यहाँ पर हैं, ढूंढ रहे हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय को आपने देखा, शांति कुंज को, गायत्री परिवार को देखा, इतना समय लगाया। क्यों लगाया? लगाने के पीछे कहीं ना कहीं अंदर तो यही चाहत है ना कि आपको अन्य सब लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, पर कहीं पर तो हम उस उद्देश्य को जानना ही चाहते हैं। जी, जी, जो हमारे को जन्म देने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने शांति का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे एक मेरे बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आया दिमाग में। जनरली आप चूँकि उत्तराखंड में रहते हैं तो आपने देखा ही होगा, एक छोटा सा लॉन्ग वीकेंड आता है, पूरा शहर दिल्ली एनसीआर भागकर उत्तराखंड में आ जाता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि कहीं ना कहीं लोग शायद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और वो उसे छोड़ के भागना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्हें 2-3 दिन का भी वो मौका मिलता है, दे वॉन्ट टू ब्रेक द आइस, दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। वो वहाँ से निकल के कहीं और नई जगह जाना चाहते हैं। तो वो शांति की जो तलाश है वो शायद कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो चुकी है। और उसी के लिए तो मनुष्य का जीवन है। जी। आप बोले ना संतोष, भागवत में इतनी प्यारी कहानी आती है, भगवान ने सबको बनाया तो कहते हैं सबको बनाने के बाद उनको संतोष नहीं हुआ, पर जैसे ही इंसान को बनाया तो भगवान को ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवा, भगवान को बड़ा संतोष मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनको लगा कि इस मनुष्य के अंदर धिषणा है। धिषणा का मतलब कि अपने अंदर छुपे भगवान को ढूंढ पाने की सामर्थ्य। मेरे अंदर भगवान, आपके अंदर भगवान, कण कण में भगवान। तो ये जो क्षमता है, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हाँ, ये मनुष्य का जीवन तो है, शरीर है, चमड़ी है, पर इसके अंदर एक क्षमता ये भी है कि हमारे अंदर से महापुरुष भी तो निकलते हैं। जी, जी। वो जो जगाने की क्षमता है वो व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है। जी। और वो व्यक्ति चाहता भी है, ढूंढता भी है। कभी गलत जगहों पे ढूंढता है, कभी सही जगहों पे ढूंढता है, पर ढूंढते ढूंढते ही तो व्यक्ति को मोती मिल पाता है। जी, जी। एक जो मेरा अगला सवाल है कि मेरी तरह ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, शायद जो उनके भी दिमाग में, उनके जहन में सवाल हो कि अपने आज के युग में अपने बच्चों को बुराइयों से कैसे बचाएं। मुझे लगता है कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि उन जगहों पर ज़रूर लेकर के जाए जहाँ पर उनके जीवन को इंस्पिरेशन मिले। बच्चा जो है देखने से जितना सीखता है और दूसरे को करते हुए देखने से जितना सीखता है, उतना किताबें नहीं सिखा पाते। हमारे यहाँ जब जो सबसे सफल और सशक्त प्रयोग है वो ये इंटर्नशिप का है। जब बच्चे गाँवों में जाते हैं जी। और गाँवों में जाकर के उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति के पास कभी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग है। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से था। उसकी जो पहली इंटर्नशिप थी वो बिल्कुल ग्रामीण अंचल में थी, जहाँ पर एक जगह पर उसने देखा कि 10 किलोमीटर चल के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस बच्चे की जो अटेंडेंस, जिसकी 30% लो चलती थी, उसकी 100% फुल हुई अगले सत्र में। उसने कहा मैंने देखा कि एक छोटे से अक्षर को पढ़ने के लिए व्यक्ति को कितने कष्ट से गुजरना पड़ता है। एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आता है। जब आप देखते हैं कि 40-40 बच्चे हैं, पहाड़ पर इतने कष्ट के साथ जा रहे हैं सिर्फ एक स्कूल की क्लास को अटेंड करने के लिए, और 30 गांवों के बीच में एक टीचर बैठा हुआ है। वो जो आपके मन में कृतज्ञता आती है कि जो हमें मिला वो कितना मिला। तो एक तो माता पिता से निवेदन होगा कि उन जगहों पर ले जाना ना भूलें। दूसरा, घर का वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश करें। समस्याएं हर घर में है, पर बच्चे सीखते तो हमसे ही। जी। यदि हमारे कहने में शांति, मन में शांति, वचन में शांति, तो बच्चे के जीवन में भी शांति आती है। संस्कार का जो आधार है वो तो दूसरे का जीवन ही है। तीसरा, बच्चे को ये बताएं कि समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बने। समस्या का तो सभी बन रहे हैं। जी। गुरुदेव के पास एक सज्जन आए, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो वो गुरुदेव से किसी की शिकायत लेके आए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, बच्चे में बड़े में थोड़ा ही अंतर है।
बोले देख बच्चे के पास क्या है कि यदि कोई कुछ कहता है तो तुरंत माँ के पास जाता है कि देखो उसने ऐसा कहा, आप डांट लगाओ। बोले बड़ा जो है वो उसका समाधान ढूंढता है। बोले यदि हम लोग सिर्फ समस्या बता रहे हैं तो हम बड़े नहीं हो पाए। समस्या है और उसका समाधान बताते हैं तो हम बड़े हो गए। प्रॉब्लम्स आर देयर एवरीवेयर, बट इफ यू हैव गॉट एन आई फॉर सॉल्यूशन यू हैव बिकम मैच्योर्ड पर्सन। तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी तो है। यदि उसका हिस्सा हम बन पाते हैं तो फिर हमारे जीवन में सौभाग्य आता है। वो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाता है, घर में उपासना हो, आरती का वातावरण हो, सहकार की भावना हो, किसी न किसी रूप में हम ईश्वर को, भगवान को कृतज्ञता अर्पित कर रहे हो, तो अपने आप घर का वातावरण वैसा बनने लग जाता है। एक हम लोगों का बड़ा सफल प्रयोग है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। वो जो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी है उसको क्या है कि 9 महीना पहले शुरू करते हैं। जब माँ जो है गर्भवती हुई तब से संस्कार देना शुरू करते हैं। और आज 1 करोड़ के करीब महिलाएं भारत में अलग अलग जगहों पर इस कार्य को कर रही हैं। और इतना सफल, इतना सटीक उसका प्रभाव है, क्योंकि जब माँ के अंदर आया तो परिवार के अंदर आया, परिवार के अंदर आया तो बच्चे के अंदर आया, बच्चे ने आँख खोली तो वही देखा, वही सुना, वही किया जो घर के वातावरण में, और वहीं से बच्चा सीखना समझना शुरू कर देता है। थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहेंगे डिटेल में? हाँ, ये एक प्रयोग क्या है, इस दृष्टि से प्रयोग है कि गुरुदेव ने कहा कि यदि हम लोग ने बच्चे को 4 साल में सिखाना शुरू करा तो हम 4 साल 9 महीना लेट हो गए। जो बच्चे को असली में संस्कार देने की आवश्यकता है वो तब देने की आवश्यकता है जब माँ जो है वो गर्भवती होती है। और ये भारत में लंबे समय की चली आ रही परंपरा थी। एक आपको अद्भुत घटना बताता हूँ, शास्त्रों में आती है। ऋषि हुए, ऋषि उनका नाम था ऋचिक। ऋचिक की पत्नी थी सत्यवती, सत्यवती के पिता थे गाधिक, गाधिक थे राजा। संयोग ऐसा हुआ कि पत्नी और सास एक साथ गर्भवती हुए। तो राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि भाई तुम्हारे पति तो ऋषि हैं, तुम उनसे जाकर के चरु मांग लो। चरु जो है, हम लोग जब कोई गर्भवती होती है, संस्कार होता है पुंसवन का, तो पुंसवन के गर्भोत्सव के संस्कार के समय में चरु आवाहन करके दिया जाता है, लंबी परंपरा थी। तो ऋषि ने मंत्र का उच्चारण किया दिया। अब किसी कारण से माता पुत्री को लगा कि उनका वाला अच्छा होगा, उनने बदल दिया। अब ये हुआ कि जब पुत्र का जन्म होने का समय आया तो दोनों ने बताया हमने बदल दिया था। तो ऋषि हंसे, बोले मैं जो ऋषि के घर में आना था उसमें ऋषि धर्म का मैंने संचरण किया था, उस संस्कार का आवाहन किया था। जो राजा क्या जाना था, राजा का किया था। अब देखो क्या होता है। तो क्या हुआ, जो राजा के यहाँ जन्मे वो तो थे विश्वरथ, उनका ऋषि जाग गया तो विश्वामित्र हो गए। जो ऋषि के जन्मे वो थे परशुराम, तो उनके यहाँ का क्षात्र धर्म जाग गया तो बाहर निकल गए। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति के अंदर वो संस्कार का आवाहन तो हम पहले से ही करते थे, और उस संस्कार के आवाहन के लिए पूरा संस्कार है। तो जो वातावरण का निर्माण है वो शुरू से, सुबह से लेकर शाम तक, आहार विहार आचरण आध्यात्मिक माँ का होना चाहिए। घर का वातावरण वैसा होना चाहिए, जो आहार लिया जाए वो सात्विक लिया जाए, जो वातावरण निर्मित किया जाए वो संस्कारित किया जाए, उपासना साधना आराधना का समावेश जीवन में किया जाए, रोज स्वाध्याय को समाविष्ट किया जाए, पूरा परिवार एक साथ रहे, संस्कारित वातावरण में रहे। और इसका जो प्रभाव होता है, और इसको लगभग हर धर्म के व्यक्ति ने अपनाया। जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था 7-8 वर्ष पहले एक देशव्यापी योजना के रूप में, तो ऐसा लगा कि कुछ लोग आएंगे, पर ये बड़े सफलता का विषय है। अभी मैं बिल्कुल बस्तर के सुदूर अंचल में था, वहाँ पर हमारी आदिवासी बहनें 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार, वो सब के सब उस नियम का सुबह से लेकर शाम तक पालन कर रहे हैं। उनका जो एंटीनेटल डेवलपमेंट है वो तो सुखद होता ही है। जो बच्चे का आगमन होता है वो बड़े संस्कारित आध्यात्मिक सात्विक वातावरण में होता है, और उसका जो प्रभाव आता है वो बड़ा अद्भुत आता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं शायद अब इतिहास में ही कर्ण भी रहे हैं। हाँ, कर्ण रहे। चूँकि आप कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, एक विश्वविद्यालय चला रहे हैं जहाँ पे बच्चों को अध्यात्म का एक स्वरूप आप दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में अगर स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए, अध्यात्म को दिया जाए, तो उससे क्या बदलाव होंगे? निश्चित रूप से बदलाव तो होंगे ही। आज जो है विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो इसी चीज़ की है। आज से 20 साल पहले आप उठा करके देखिए, तब क्या था कि एक एवरेज इंस्टीट्यूशन में और एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन में लोग डिफरेंशिएट कर पाते थे। जी।
ये मेडिकल कॉलेज अलग है, एम्स अलग है, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन अलग है, आईआईटी अलग है, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अलग है, ये आईआईएम अलग है। पर अब धीरे धीरे करके क्या है, उनकी संख्या में भी इतनी बढ़ोतरी हुई है कि व्यक्ति के लिए उस डिफ्रेंसिएशन को कर पाना संभव नहीं। ऊपर से क्यूरिकुलम की पैरिटी हो जाने के कारण लगभग हर जगह पर शिक्षा एक ही तरह की मिल रही है। यहाँ तक कि देशों में अंतर नहीं, इंस्टीट्यूशन में अंतर नहीं। अब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता व्यक्ति को हो रही है वो यही हो रही है कि पढ़ तो लिए पर पढ़े किस लिए, पढ़ने के बाद क्या। तो पढ़ने के बाद बढ़ने के लिए तो इंसान को इंसानी बनाने की आवश्यकता है। और भारत में तो ये चिंतन सबसे पहले से रहा। श्वेत केतु पढ़ के आए, तक्षशिला को टॉप किया। टॉप करने के बाद आए तो उनके गुरु ने पूछा कि सब कुछ जानते हो? बोले सब कुछ जानते हैं। भगवान को जानते हो? बोले श्लोक बता सकता हूँ। बोले श्लोक की बात नहीं कर रहा, भगवान को देखा है कि नहीं? बोले नहीं देखा नहीं है। देखना चाहोगे? बोले हाँ। पानी का गिलास लिया, शक्कर ली, घोल दी, कहाँ गया? तो उन्होंने कहा अभी मेरी आंखों के सामने तो घोला है, दिख नहीं रहा, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर है? बोले पीना पड़ेगा, जो मिठास होगी उससे पता चलेगा। बोले वो भगवान तेरे अंदर ऐसे ही घुल गया बेटा, तत्त्वमसि, मेरे अंदर घुल गया, सोहम। और जैसे ही बोला वैसे ही उनके मुंह से निकला हम ब्रह्मास्मि। तो वो जो चिंतन है वो तो अब हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कि हमारे अंदर के उस शाश्वत सत्य को हम उद्घाटित कर सकें और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और इसीलिए क्या है कि सामाजिक दृष्टि से भी लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, नदियों को सुरक्षित रखने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, इन सब को करने के लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। अंत में मैं चाहूँगा, अगर आज का यूथ जो यंगस्टर्स हैं, जो कि 70% से ज़्यादा है हमारे देश में, दुनिया का सबसे ज़्यादा यंग देश हमारा है, उनको अगर आपको कुछ संदेश देना हो तो क्या कहेंगे? सौभाग्य माने कि इस भारत की भूमि पर जन्म मिला, हर एक को मिला नहीं, और जिसको मिला उससे बढ़ कर के सौभाग्यशाली दूसरा नहीं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग जब चीज़ें यूरोप और अमेरिका के तटों को छू करके आती हैं तब हम उसको सौभाग्यशाली मानते हैं, पर हमसे बढ़ कर के सौभाग्यशाली नहीं। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसका चयन भगवान ने अवतरण के लिए किया हो। ऐसी कोई भूमि नहीं जहाँ के कण कण पर तीर्थ बिखरे हुए हों। ऐसी कोई भूमि नहीं जहाँ से निकलने वाले प्रकाश ने पशु को परमात्मा बनाया हो। ऐसी कोई भूमि नहीं जहाँ पर ज्ञान के हिमालय हों, भक्ति के सागर हों। ऐसी कोई भूमि नहीं जहाँ पर मनुष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न सबसे पहले किसी ने किया तो भारत के वासियों ने ही किया। ऋषियों की, मुनियों की, अवतारों की, अवधूतों की, दरवेशों की भूमि रहा, संतों की, शहीदों की, सुधारकों की भूमि रहा। और इस भूमि पर यदि जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो यदि इसको बनाने के लिए हमारी एक नहीं हजारों पीढ़ियां चली जाएं तो भी वो कम ही है। एक अंतिम पंक्ति जो है मैं जहाँ कह करके अंत करूँगा, बिस्मिल को फांसी के लिए ले जा रहे थे, तो जब फांसी के लिए ले जा रहे थे तो उनके हृदय से जो भाव निकले वो उनने लिखे। उनने लिखा, जगदीश यह विनय है, यह प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले, भारत वसुंधरा पर शुशिष्य श्यामला पर, इस भूमि पर जहाँ पर उन्होंने कहा जाह्नवी का तट हो तब प्राण तन से निकले। तो उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला इससे सौभाग्यशाली भूमि नहीं, और वो सौभाग्य हमको मिला। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि हम लोग भारत को अपनी माँ माने और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करें। क्षीर भवानी का मंदिर था, टूट गया था, विवेकानंद बैठे थे वहाँ, उनके मन में संकल्प आया कि इस मंदिर को बनाने के लिए कुछ करता हूँ। जैसे ही सोचा वैसे ही देवी माँ प्रकट हुई और उनसे बोली कि मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले तू वो बना जिसे बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। बोले तू देश बना। वो बाहर निकले, उनने मंत्र दिया कि आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी देवी एक भारत माता। मैं कहूँगा यही माने, कण कण में वही भारत माता है और उसकी रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके पोषण के लिए जो बन पड़े वो भी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।